हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पार्ट 2। कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास? जो नई हेडिंग है, द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मैंने एक कंपास लिया, उस कंपास को इस टाइप से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये बना रखा है मैंने, उसमें इसको रख दिया। तो उसमें उसका डाइपोल को अगर रखते हैं तो क्या चीज़ निकलती है? पहली चीज़, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसे रखा है तो ये क्या करता है, इस टाइप से रोटेट करेगा कंपास, ठीक है ना। इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ नॉर्थ पोल ने क्या बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। उस कंडीशन पे इसके अक्रॉस जो टॉर्क क्रिएट होगा वो होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। नाउ अगर मैं इसका पूरा व्यू लिखूँ मैं, तो टाउ इक्वल टू क्रॉस हटा कर अगर लिखता हूँ, ठीक है ना, तो कितना जाएगा एम बी इंटू साइन थीटा। कितना फार्मूला जाएगा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर मैं ये नहीं भी लगाऊंगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा क्या है अपने पास, एम और बी के बीच का एंगल है। अगर मैं यहाँ टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखूंगा है, टाउ इज द रिस्टोरिंग, हेयर टाउ इज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क, यानी टाउ क्या हमारे पास, रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसमें नीडल ऐसी रखिए तो ये क्या करेगा, इसको अपने डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी अप्रोच क्या होगी, वापस से उसको अपने डायरेक्शन में लाने की। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर इस पॉइंट के अक्रॉस ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। वहाँ पर जो टॉर्क क्रिएट होगा वो टाउ इक्वल टू आ जाएगा एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर कोई चीज़ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो हम जानते हैं वी नाउ दैट टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। ये मैंने मैकेनिक्स के फॉर्मूले से लिखा क्लास 11th में। आई और अल्फ़ा में रिलेशन होता है, टाउ इक्वल टू कितना था, आई इंटू अल्फ़ा। तो एट इक्विलिब्रियम में ये जो टॉर्क है, मतलब आई इंटू अल्फ़ा, देर इज माइनस एम बी साइन थीटा। माइनस क्यों लगा है, ड्यू टू नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन shows restoring torque। तो रिस्टोरिंग टॉर्क की हेल्प से हमने क्या लगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ किया। आई इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस का एम बी साइन थीटा। यहाँ तक आप नोट कीजिए। इधर डायग्राम आपने कर लिया होगा। देखिए डायग्राम को रफ करने के बाद हम बात करते हैं आगे। तो आई इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा जो होता है दैट इज़ एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। इसे मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, आई अल्फ़ा को हम लिखेंगे डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उसका डबल डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दैट इज़ माइनस का एम बी साइन थीटा। इफ साइन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, या इफ़ sin theta approximately theta, then I d square theta upon में dt square should be equal to माइनस का एम बी इंटू थीटा। आई इज़ वॉट, आई यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। कोई भी नीडल अगर अपने एक्सिस पे रोटेट करी तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, दिस इज़ माइनस का एम बी इंटू थीटा अपॉन में आई, एम बी थीटा अपॉन में आई। यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम इसके बाद एम बी थीटा अपॉन में आई। अगर यहाँ पर ये जो निडल है ये क्या करती है, एस एच एम मोशन करती है, ठीक ना। तो ये जो कहलाता है ये एंगुलर एस एच एम कहलाता है आपका। कौन सा, एंगुलर एस एच एम। उसकी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से मैं इसको उस साइड ले जाता हूँ, तो बेसिकली मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस एम बी थीटा अपॉन में
आई, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ये एंगुलर एसएचएम की क्या होती है हमारे पास इक्वेशन होती है, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। इसे मैं और आगे यहाँ लिखता हूँ, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एम बी अपॉन में आई इंटू थीटा। बेसिकली यहाँ पर क्या आता है, आई की जगह हमारे पास आता ओमेगा। एंगुलर एसएचएम की बात करूँ तो लिखिए बाय एंगुलर एसएचएम, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कितना होता था हमारे पास डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा हमारे पास प्रेजेंट है, तो इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2। नाउ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बी अपॉन में आई। ओमेगा इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन में टी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया एम बी अपॉन में आई। तो इसकी हेल्प से मैं बी निकाल सकता हूँ पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा मेरे पास बी, दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन में एम इंटू टी। ये हमारे पास क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड आ गया। आई की वैल्यू क्या होती है आई इंटू ए, अगेन सॉरी एम की वैल्यू क्या होती है आई इंटू ए। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर एम की जगह। एम क्या इंडिकेट करता है मैग्नेटिक मोमेंट को, यहाँ से बी कितना आ जाएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर आई, ये हो जाएगा आई इंटू एरिया ए इंटू टाइम टी। ए से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली 4 पाई स्क्वायर अपॉन में सॉरी यहाँ पर ए रहेगा, आई से कैंसिल आउट, ये आपका कितना हो जाएगा ए इंटू टी। ये आपके पास फार्मूला आ गया। तो पहली बात तो हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर बी को रखा सॉरी किसी निडल को रखा, कंपास निडल को या बार मैग्नेट को रखा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये हमने कैलकुलेट कर दिया। दूसरा, इस फार्मूले की हेल्प से मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ से कितना आ जाएगा टाइम पीरियड टी इक्वल टू यहाँ से यहाँ अंडर रूट चले जाएगा, तो इसे मैं लिखूँगा क्या टी इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई सॉरी ये आपके पास हो जाएगा दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन में एम बी। मतलब अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और हमने मिस्टेक करी, ये जो आई है आई इज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट अ करंट। आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट नहीं है। ये फॉर्मूला यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगा, इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आई हमारे पास क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो जो बी का फॉर्मूला आपका एक और हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा और बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई। आई को लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नीचे एम की वैल्यू कितने जाएगी आई इंटू ए इंटू टी। यहाँ पर आई क्या है, ये वाला जो आई है ये करंट है और ये क्या आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों बात याद रखना, या आप यहाँ तक भी इसको नोट कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये आपका फॉर्मूला भी आ सकता है, कन्वर्जन में ये आ जाए तो चलेगा। टी इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में एम बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया टाइम पीरियड का, कि उसके अंदर अगर कोई निडल रखी या कोई बार मैग्नेट रखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड कितना आएगा तो हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में एम बी। ठीक है, इसमें आगे मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। उसी फॉर्मूले में अगर मैं आगे बात करें तो कितना हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में एम बी, वेयर आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ नॉट अ करंट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है ना। और आपका स्मॉल एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को रख कर आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये हमने क्या करा कि किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा है किसी मैग्नेटिक नीडल को, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो, उसका रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड कितना आएगा वो चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन की हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इसको नीडल को रखते हैं। तो
चलिए नेक्स्ट, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों डेरिवेशन एनसीईआरटी बेस्ड है, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी दोनों आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में जो फॉर्मूला हमने लिखा था T = 2π√I/mb, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट, और भी आपको दिया रहता, आप टाइम रेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। डायग्राम आपको वही बनाना है एज वेल एज ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से हमने एक नीडल रखा, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो हो जाएगा dW = टाउ इंटू डी थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर दिस इज़ dW, टाउ के लिए कितनी थी हमारे पास, mb sin थीटा, mb sin थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से ये 0 से क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये 0 से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। बुक के अंदर भी हम एक बार देख लें, 0 से थीटा तक भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u - 0, ये कितना हो जाएगा, mb आपका बाहर, ये कितना हो गया आपके पास, साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से थीटा तक। अच्छा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस थीटा होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का mb। अच्छा, लिमिट मैं नहीं भी लगाऊंगा तो विदाउट लिमिट भी उसने दे रखा है, विदाउट लिमिट भी आप लिख सकते हैं। 0 से मैंने यहाँ तक भी लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आप 0 जो आएगा वो π/2 पे आएगा, यहाँ लिमिट 0 नहीं लेंगे हम, π/2 से लेंगे, ठीक है ना। बुक के अंदर आपको लिमिट नहीं दे रखी, और आप जो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे वो π/2 से थीटा तक करेंगे, किसी एंगल से 90 डिग्री से। mb इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, दैट इज़ π/2 टू थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो u = ये आपका mb, अपर लिमिट मतलब कॉस थीटा, माइनस आपका बाहर माइनस कॉस π/2, कॉस π/2 कितना होता है आपके पास, 0 होता है। u = कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, mb, और ये आपके पास हो गया माइनस का कॉस थीटा, तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो u = माइनस का mb कॉस थीटा, इतना पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलता है। अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को या किसी बार मैग्नेट्स को जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, तो उसे अगर हम रखते हैं किसी डाइपोल को किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, u = माइनस का mb sin थीटा। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, ये 2 डेरिवेशंस कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।